हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार डेली वोकैब वाइड्स में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ सोशल मीडिया चैनल की बात करना चाहेंगे, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद लिंक्डइन है। आप इस सब जगह हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स ऑफ अक्षर अकेडमी 247। ये हमारा क्या है, इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पे आप हमको फॉलो कीजिए और यहाँ पे पोस्ट किए जाने वाले एवरीडे क्विज़ेस को आप क्या कीजिए, पढ़िए और अपनी रिवाइज को बनाए रखिए। और ये हमारा है फेसबुक पेज, जहाँ पे आप हमको क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और यहाँ पे एवरीडे डाले जाने वाली पोस्ट से आप खुद को बेनिफिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछले क्लास में जो वोकेबलरी के बारे में हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा कि अगर वोकेबलरी है तो वोकेबलरी का फॉर्मेशन होता है। उस फॉर्मेशन को हमने देखा कि वो रूट वर्ड से हो सकता है, वो सफिक्स से हो सकता है, वो प्रीफिक्स से होता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ, ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, क्या इसमें सभी का फॉर्मेशन होता है? ये सब चीज़ें हमारे लिए जाननी जरूरी है। ये भले ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। आपको मैंने बताया था हमारे क्लास में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा है स्ट्रक्चरल वर्ड और दूसरा है ग्रामेटिकल वर्ड। इस दोनों की मीनिंग को समझना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल वर्ड का मतलब होता है वैसे वर्ड जिसका फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि स्ट्रक्चरल वर्ड का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, इसके नंबर लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं और इसको ऐड किया जा सकता है। लेकिन ये सेम चीज़ें ग्रामेटिकल वर्ड के साथ नहीं होती है, यानी कि ग्रामेटिकल वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि आप जब भी वोकेबलरी पार्ट को रटने जाते हो तो कभी आप, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, आप जब कभी भी किसी वोकेबलरी को रटने जाते हो तो कभी आप प्रोनाउन को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को या फिर इंटरजेक्शन को आप नहीं रटते हो। आप जब भी देखते हो वोकेबलरी पार्ट में तो आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब बनते हैं। एडवर्ब में भी एक चीज़ है, ये मैं बताऊँ आपको, स्ट्रक्चरल वर्ड में एडवर्ब जो है इसका फॉर्मेशन करने के लिए बहुत कम सफिक्स मिलते हैं। एक सफिक्स है और एडवर्ब का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ से होता है? एडजेक्टिव से होता है। कहाँ से होता है? एडजेक्टिव से होता है। ठीक, एडजेक्टिव से होता है, यानी कि हमारे पास 3 ही ऐसी वर्ड हैं जो हमको हमेशा याद करने पड़ते हैं। वो आपका नाउन है, ठीक, उसके बाद वर्ब है और एडजेक्टिव है। तो इस तीनों के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। इस रिलेशन को अगर आप याद करते हो तो फिर आपकी वोकेबलरी आपके कंट्रोल में आ जाती है। आप सबसे पहले इसको पढ़ो, जो नहीं मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ते और समझते क्या क्या है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो दैट ओनली स्ट्रक्चरल वर्ड कैन बी फॉर्मेटेड। ओनली स्ट्रक्चरल वर्ड कैन बी फॉर्मेटेड। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्ट्रक्चरल वर्ड का ही फॉर्मेशन होता है और यही स्ट्रक्चरल वर्ड अपने रूप को बार बार चेंज करके आपके सामने आते हैं, लेकिन आप फॉर्मेशन नहीं जानने के कारण इसको आप पकड़ नहीं पाते हो। नाउन्स में बी फॉर्मेटेड फ्रॉम वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर नाउन्स। नाउन को फॉर्मेट करने के लिए मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल वर्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन मतलब एक पार्ट ऑफ स्पीच से वो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में जा सकते हैं। और अगर मैंने बोला सिर्फ स्ट्रक्चरल वर्ड के साथ ऐसा होता है, यानी कि ये चारों ही एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो अगर नाउन की फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो वो वर्ब से बन सकते हैं, वो एडजेक्टिव से बन सकते हैं या फिर किसी नाउन से ही बन सकते हैं। द फॉर्म्स आर ऑफन लैटिन और ग्रीक इन ओरिजिन। तो इसके फॉर्म्स हमेशा क्या होते हैं, लैटिन और ग्रीक होते हैं। देयर इज नो सिंपल रूल फॉर एडिंग सफिक्स बट देयर आर पैटर्न्स। कहने का मतलब ये है, सफिक्स को ऐड करने का कोई सिंपल रूल नहीं है, बट इसको ऐड करने का एक पैटर्न जरूर है। एडिंग ए सफिक्स टू ए वर्ब इज वन वे ऑफ फॉर्मिंग ए नाउन। किसी सफिक्स को किसी वर्ब के साथ जोड़ के नाउन बनाने के जो एक पैटर्न है, ये वन वे है। और भी तरीके से नाउन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सफिक्स हैं जो वर्ब से नाउन बनाने में हेल्प करते हैं।
तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये जो ए एल है, ये क्या है, ए एल जो है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। ये जो आपका ए एल है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर दिखाई नहीं देता मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये जो ए एल है, ये ए एल कंडीशन या फिर क्वालिटी को शेयर करता है। आपको पता होना चाहिए, हम अभी पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब। फ्रॉम वर्ब, तो देखते हैं वो कितने ऐसे लिस्ट ऑफ सफिक्स हैं जो किसी नाउन को बनाने का काम करते हैं। सबसे पहला आपका ए एल। जब कभी हम ए एल सफिक्स यूज करते हैं तो उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम नाउन बनाते हैं। वर्ब प्लस ए एल से क्या बनता है, नाउन बनता है। लेकिन नाउन प्लस ए एल से क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ब प्लस ए एल से क्या बनता है, नाउन, लेकिन नाउन प्लस ए एल से क्या बनता है, एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हम खुद ब खुद पढ़ेंगे। आप देखो, अराइव क्या है, वर्ब, इसमें ए एल लगा तो क्या बना, अराइवल। इसी तरह अप्रूव से अप्रूवल, डिनाई से डिनायल, प्रपोज से प्रपोजल, रिफ्यूज से रिफ्यूजल, डिसमिस से डिसमिसल। तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे सीखनी है कि किस तरह से एक वर्ब से सफिक्स को ऐड करके नाउन बनाया जाता है। तो एक सफिक्स आपने देखा, वो आपने देखा ए एल, जिसमें कि इसको वर्ब के साथ जोड़ के हम बना रहे थे नाउन। लेकिन आप नाउन के साथ अगर ए एल को जोड़ोगे तो उससे बन जाएगा एडजेक्टिव। आप देखते हो इकोनॉमिक्स से बनता है इकोनॉमिकल, एजुकेशन से बनता है एजुकेशनल, इंस्ट्रूमेंट से बनता है इंस्ट्रूमेंटल। तो ये जितने भी मैंने वर्ड पहले बोले थे वो नाउन थे, और उसमें ए एल लगाने के बाद वो क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए। इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके आगे है ए एन सी या फिर ई एन सी। ए एन सी ई एन सी से भी क्या बनता है, नाउन बनता है। अटेंडेंस से क्या बनेगा, अटेंडेंस। एक्सेप्ट से एक्सेप्टेंस, प्रीफर से प्रीफरेंस, इंश्योर से इंश्योरेंस, रेफर से रेफरेंस, एग्जिस्ट से एग्जिस्टेंस। आपने देखा किस तरह से नाउन प्लस मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैंने ये बोला कि किस तरह से वर्ब प्लस ई एन सी या फिर ए एन सी लगाने से आपका क्या बनता है, एक नाउन बनता है। क्या बनता है, एक नाउन बनता है। ठीक, तो आपने ये चीज़ें अच्छे से देखी, तो आपने इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझने की कोशिश की। अब मेरे ख्याल से आपका काम ये होना चाहिए कि इस लिस्ट को आप इंक्रीज करो। यहाँ पे मैंने 6-7 वर्ड लिखे हैं, आप इसकी संख्या को क्या करो, इंक्रीज करो, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ब से नाउन जो फॉर्मेशन होने वाले वर्ड हैं उसको आप याद रख पाओ। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है ATION या फिर TION। इससे भी क्या बनता है, नाउन बनता है। जैसे एजुकेट से एजुकेशन, इन्फॉर्म से इन्फॉर्मेशन, एजुकेट से एजुकेशन, इन्फॉर्म से इन्फॉर्मेशन, एलिमिनेट से एलिमिनेशन, डिक्लेयर डिक्लेरेशन, कॉम्बाइन कॉम्बिनेशन, इमिग्रेट इमिग्रेशन। तो आप देख पा रहे हो जितने भी नाउन है जिसमें ATION या फिर TION है वो कहाँ से बने होते हैं, वो वर्ब से बने होते हैं। और किस सफिक्स से, ATION प्लस या फिर TION से। तो आपको इस लिस्ट को और क्या करना है, इंक्रीज करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर ही जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं SION। SION लगने से भी कोई वर्ब नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। कन्फ्यूज एक वर्ब है, कन्फ्यूज से क्या बन रहा है, कन्फ्यूजन। डिसाइड से क्या बन रहा है, डिसीजन। डिवाइड से डिवीजन, रिवाइज से रिवीजन, इम्प्रेस से इम्प्रेशन, प्रोफेस से प्रोफेशन। तो आप देख पा रहे हो किस तरह से वर्ब में SION को लगा के हम वर्ब प्लस SION से क्या बन रहा है, हमारा नाउन बन रहा है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। URE, UR से भी क्या बनता है, एक नाउन बनता है। और वो नाउन
रिजल्टिंग स्टेट शो करता है। जैसे डिपार्ट से डिपार्चर, इरेज से इरेजर, फेल से फेलियर, इनक्लोज से इनक्लोजर, प्रेस से प्रेशर, लेजिस्लेट से लेजिस्लेचर। तो आप देख पा रहे हो हम डिफरेंट सफिक्स यूज करके एक नाउन को एक वर्ब को एक नाउन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैंने बार बार बोला ये कि अब आपका ये होना चाहिए कि आप इस लिस्ट को क्या करो, इंक्रीज करो। आप और सारे वर्ब लेके उसमें डिफरेंट टाइप्स के आप सफिक्स जोड़ो और उसको नाउन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। फिर आपका है मेंट। फिर क्या है आपका मेंट। मेंट के लगने से भी एक वर्ब क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एग्री से बनता है एग्रीमेंट, पे से बनता है पेमेंट, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट, आर्ग्यू से आर्ग्यूमेंट, पनिश पनिशमेंट, गवर्न गवर्नमेंट। यानी कि आप देख पा रहे हो किस तरह से एक वर्ब में SION, TION, ANCE, ENC डिफरेंट टाइप्स के सफिक्स लगने के बाद वो नाउन में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आज के आगे देखते हैं और देखते हैं। आगे है एक वर्ड AGE है। क्या है, AGE। इससे भी क्या बनता है, हमारा नाउन बनता है। ब्रेक से बनता है ब्रेकेज, पोस्ट से पोस्टेज, पैक से पैकेज, पास से पासेज, बैग से बैगेज, मैरी से मैरिज। तो यानी कि डिफरेंट टाइप्स के नाउन हम डिफरेंट वर्ब में डिफरेंट सफिक्स लगा के बना सकते हैं। अब यहीं पे हमारा ये ख़त्म होता है और इसके आगे हम देखेंगे कुछ हमारे सोशल मीडिया चैनल की इन्फॉर्मेशन। ये अक्षर एकेडमी 247। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और साथ ही अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या उठा सके, बेनिफिट उठा सके। और ये हमारा लिंक्डइन का पेज है। लिंक्डइन पे अगर आप हो तो आप वहाँ पे भी हमें क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो को आप देखने के बाद लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमको बताएं कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। तो आज हमारा यहीं पे रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।